नमस्कार, आप सभी को स्वागत है। हिंदू धर्म के प्राचीन ग्रंथ गरुड़ पुराण, विष्णु पुराण, अग्नि पुराण आदि ग्रंथों में कलयुग का वर्णन किया गया है। कलयुग में स्त्री और पुरुष का व्यवहार कैसा होगा, इसका विस्तार से वर्णन मिलता है। आज का मनुष्य यदि इन ग्रंथों के किए हुए वर्णन को पढ़ेगा तो वह भयभीत हो जाएगा। कलयुग का जो भगवान श्री कृष्ण ने हजारों वर्ष पूर्व वर्णन किया, यदि आप आज के समय में देखेंगे तो एक एक शब्द सच साबित होता नजर आ रहा है। जैसा कलयुग के बारे में कहा गया है वह पूरा सच है। स्त्रियों के विषय में जो भी बात कही गई है उनका एक एक शब्द सच होता दिखाई दे रहा है। आज हम आपको भगवान श्री कृष्ण द्वारा वर्णित कलयुग के बारे में बताने जा रहे हैं। गरुड़ जी द्वारा पूछे जाने पर भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग की भयावहता का वर्णन करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, ये 4 युग हैं। इन चारों युगों में कलयुग सबसे छोटा व भयंकर युग है। कलयुगी सबसे दुखदायक है। कलयुग में पाप जब उसके अंतिम चरम पर होगा, धर्म का संपूर्ण नाश हो जाएगा, तभी भयंकर प्रलय से सृष्टि का विनाश होगा। भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग में स्त्री और पुरुष के कैसे होंगे, उनके कर्म कैसे होंगे, उनके व्यवहार स्वभाव कैसे होंगे, इसके बारे में बताया है। आइए आपको संक्षिप्त में बताते हैं कि पुराणों में कलयुग का वर्णन किस प्रकार से किया गया है। सबसे पहली बात, बलवान पुरुष ही सबका स्वामी होगा। गरुड़ पुराण के अनुसार चाहे वे किसी भी कुल में जन्म हो, जो बलवान होगा वह सभी का स्वामी होगा, वह सभी वर्णों से कन्या को ग्रहण करेगा। दूसरी बात, कलयुग में जिस भी व्यक्ति के मुख से जो भी कुछ निकल जाएगा उसे ही शास्त्र समझा जाएगा। कलयुग में ढोंग पाखंड उसके अंतिम चरम पर होगा। मूर्तें मसान ढोंगियों की पूजा करेंगे, उन्हें ही देवता मानेंगे और उन ढोंगियों को देवताओं के ऊपर दान दिया जाएगा अथवा उन्हें देवताओं का अवतार मानकर उनकी पूजा की जाएगी। तीसरी बात, कलयुग में उपवास, दान, व्रत, धर्म, तप आदि अनेक प्रकार के कार्य लोग अपनी इच्छा के अनुसार करेंगे। कोई विधि का पालन नहीं करेगा। उपवास एवं व्रत में लोग किसी भी चीज का सेवन करेंगे। चौथी बात, कलयुग में थोड़ा सा ही धन प्राप्त होने पर लोगों को धनवान होने का गर्व हो जाएगा। मनुष्य धन का उपयोग दिखावे के लिए करेगा। हर कोई स्वयं को धनवान दिखाने में लगा रहेगा। पांचवी बात, जो पति धनहीन होगा अथवा जिसके पास पैसा नहीं होगा उस पति को स्त्रियां छोड़ देंगी और कलयुग में धनवान पुरुष ही स्त्रियों का पति होगा। जो मनुष्य अधिक धन कमाएगा वही स्त्रियों का स्वामी होगा। छठी बात, कलयुग में मनुष्य केवल दूध के लिए ही गाय को पालेगा, लेकिन कभी गाय की पूजा नहीं करेगा। सातवीं बात, कलयुग में मनुष्य का सारा धन घर बनाने में खर्च हो जाएगा। वह दान धर्म कभी नहीं करेगा। प्रत्येक मनुष्य की बुद्धि केवल धन कमाने में ही लगी रहेगी, वह ईश्वर में अपना मन कभी नहीं लगा पाएगा। आठवीं बात, कलयुग में स्त्रियां केवल सुंदर पुरुष की कामना में ही स्वेच्छाचारिणी होंगी। वह सुंदर पुरुष की राह में वह शास्त्र धर्म दंड किसी को भी नहीं मानेंगी। सभी स्त्रियां पापी तथा व्यभिचारी पुरुष से ही प्रेम करेंगी। सदाचारी तथा धर्म के पथ पर चलने वाले पुरुषों में सभी स्त्रियां द्वेष करेंगी। नवी बात, कलयुग में मनुष्य को अन्याय करके धन प्राप्त करने में आनंद महसूस होगा। उन्हें दूसरे को दान करने में अथवा दूसरों को भोजन कराने में सुख की अनुभूति नहीं मिलेगी। 10वीं बात, कलयुग में मनुष्य एक एक दमड़ी के लिए स्वार्थ करेगा, किसी की भी एक दमड़ी की सहायता नहीं करेगा। 11वीं बात, कलयुग में लोग बिना स्नान किए भोजन करेंगे, अग्नि देवता एवं ईश्वर का भोग नहीं लगाएंगे। कलयुग की स्त्रियां विषय लुप्त होंगी। वह छोटे शरीर वाली, ज्यादा भोजन करने वाली तथा कम संतान उत्पन्न करने वाली होंगी और मंदभाग्य की होंगी। वे दोनों हाथों से अपने सिर को खुजलाते हुए गुरुजनों एवं पति का अपमान करेंगी। कलयुग की महिलाएं अपना ही पेट पालने में तत्पर तथा कड़वी वाणी बोलने वाली तथा झूठ बोलने वाली होंगी। कलयुग की स्त्रियां दुराचारी पुरुष की इच्छा रखने वाली और पराये पुरुषों के साथ स्वच्छ होकर विहार करेंगी। कलयुग में योग तथा तपस्या, सात्विक भोजन के अभाव से लोग छोटी आयु में ही मृत्यु को प्राप्त करेंगे। कलयुग का अंत समय निकट आने पर महिलाएं 7-8 वर्ष की उम्र में ही गर्भवती होंगी और 12 वर्ष की आयु में उनके बाल पक जाएंगे। कई भी मनुष्य 20 वर्ष से अधिक जीवित नहीं बच पाएगा। अब अन्न की कमी आने लगेगी और खेत अनाज उत्पन्न नहीं कर पाएंगे। सूर्य अधिक तप्त और उष्ण होने लगेगा। सभी फल रस रहित होंगे। हर तरफ केवल विनाश ही विनाश दिखाई देगा। तो समझ लेना चाहिए कि अब कलयुग का अंत समय निकट आ गया है। तो दोस्तों, इस प्रकार हमारे पुराणों में कलयुग का वर्णन किया गया है। आपको लगता है कि आज के समय में बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है तो कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखना।
और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।